जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है प्राइम साइंस क्लासेज में। और आज के लेक्चर में हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी का टॉपिक होगा शुक्र जनन, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और साल पूछा जाता है। आइए जानते हैं शुक्र जनन क्या होता है। तो हेडिंग बना लेंगे शुक्र जनन। शुक्र जनन, चलिए जानते हैं शुक्र जनन क्या होता है। पुरुष में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया 14 से 15 वर्ष की उम्र में स्टार्ट हो जाती है और शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को हम शुक्र जनन कहते हैं। प्रत्येक वृषण में, वृषण को प्राथमिक जनन कहते हैं, प्रत्येक वृषण में चैम्बरिक नेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जिसे हम कहते हैं शुक्र जनन नलिका, जिसे हम कहेंगे शुक्र जन नलिका। शुक्र जन नलिकाएं होती हैं, नलिकाएं होती हैं और शुक्र जन नलिकाओं में शुक्र जन मातृ कोशिकाएं होती हैं। शुक्र जन मातृ कोशिकाएं होती हैं और शुक्र जन मातृ कोशिकाएं, शुक्र जन मातृ कोशिकाएं, शुक्र जन मातृ कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं और द्विगुणित होती हैं यानी पुरुष की बात जब कर रहे हैं तो पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होगी 46 और 46 गुणसूत्र होता है। इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया में क्या होता है कि एक कोशिकाएं 4 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है और गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? आधी रह जाती है। यानी इसमें 2n होती है गुणसूत्र और इसमें n रह जाता है। n का मतलब होता है कि गुणसूत्रों की संख्या 23 रह जाती है। इसमें होता कितना है? 46 गुणसूत्र। तो 46 का आधा हो जाता है यानी युग्मक बन जाता है और जो युग्मक बनता है उसे हम कहते हैं शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। तो कुल मिला करके शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? शुक्र जनन की प्रक्रिया कहेंगे। तो आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। नर मानव के वृषण में शुक्र जनन कहलाती है। जैसा कि हमने बताया कि नर मानव के वृषण में शुक्राणु के बनने की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। डेफिनेशन लिख लिए। अब आइए देखते हैं, समझते हैं कि ये बनने का प्रारंभ होते हैं। जैसा कि पहले हमने बताया कि 14 से 15 वर्ष की आयु में शुक्राणु बनने प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन शुक्राणु बनने की प्रक्रिया का जो संचालन होता है वह मस्तिष्क यानी ब्रेन से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम कहते हैं GnRH हार्मोन्स। क्या कहते हैं? GnRH हार्मोन्स। ठीक है, GnRH हार्मोन्स। और यह हार्मोन स्रावित होता है किससे? हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से। और यह हार्मोन्स आता है कहाँ पे? पिट्यूटरी ग्रंथि के पास आता है, पीयूष ग्रंथि के पास आता है। और पीयूष ग्रंथि से ये पीयूष ग्रंथि जिसे हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और इसी मास्टर ग्रंथि से 2 हार्मोन स्रावित कराता है यानी इसके उत्प्रेरण से 2 हार्मोन पीयूष ग्रंथि से बनता है। एक का नाम है FSH और दूसरे का नाम है FH। FSH का मतलब होता है फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन्स, फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन्स। ठीक है, और इसका है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये दोनों जो हार्मोन्स होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं मेल के लिए चाहे फीमेल के लिए। और ये हार्मोन्स यहाँ से निकल करके और वृषण तक पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? वृषण तक पहुँचते हैं। ये दोनों हार्मोन्स पहुँचेंगे वृषण तक और वृषण को उत्प्रेरित करेंगे। तो वृषण से 2 महत्वपूर्ण हार्मोन स्रावित होते हैं जिसमें एक है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स। और एक है एंड्रोजन हार्मोन्स। और इन दोनों हार्मोन्स के वजह से पुरुषों में पुरुष के लक्षण विकसित होते हैं और साथ ही साथ शुक्राणु को निर्मित करने के लिए ये हार्मोन्स को प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा वृषण की
और वृषण में होती हैं शुक्र जन नलिकाएं होती हैं, शुक्र जन नलिकाएं होती हैं और शुक्र जन नलिकाओं में होगी शुक्र जनन मातृकोशिका, शुक्र जनन मातृकोशिका होगी। क्या होगी? शुक्र जनन मातृकोशिका होगी। और शुक्र जनन मातृकोशिका की शुक्र जन मातृकोशिकाएं क्या होगी? शुक्र जन मातृकोशिका। और शुक्र जन मातृकोशिका में पहले होगा सूत्री विभाजन। पहले कौन सा विभाजन होगा? सूत्री विभाजन। नो चेंजिंग ऑफ क्रोमोसोम, यानी कोई सूत्रों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और लगातार सूत्री विभाजन के कारण इसमें बार बार सूत्री विभाजन होगा, बार बार होगा सूत्री विभाजन, बार बार इसमें होगा क्या? सूत्री विभाजन। और लगातार सूत्री विभाजन के द्वारा जो कोशिकाएं बनेंगी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी ये वाली कोशिका होगी 2n, ये वाली भी होगी 2n और ये वाली भी कोशिका होगी 2n। तो इसको हम कहते हैं बार बार सूत्री विभाजन, बार बार सूत्री विभाजन, बार बार होगा सूत्री विभाजन। और इससे कहते हैं गुणन प्रवस्था। इसे हम क्या कहेंगे? गुणन प्रवस्था। बार बार सूत्री विभाजन के द्वारा होगा गुणन प्रवस्था। और इन कोशिकाओं में होगा अर्धसूत्री विभाजन, किसी एक कोशिका में होगा अर्धसूत्री विभाजन। इसे भी हम कहेंगे शुक्र जन मातृकोशिकाएं, यानी ये होगी मातृ सेल। और मातृ सेल कोशिका विकसित हो जाएगी और इसे कहेंगे शुक्र जन मातृकोशिकाएं। क्या कहेंगे? शुक्र जन मातृकोशिकाएं। और इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। यहां लिखेंगे अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, यानी फर्स्ट। ठीक। अब इससे फिर से दो कोशिकाएं बनेंगी, इससे भी फिर दो कोशिकाएं बनेगी और चार कोशिकाएं एक जैसे हो जाएंगी और ये हम कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। क्या कहेंगे? अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। इस तरह से ये शुक्राणु वाली कोशिकाएं बन गई। और इन शुक्राणु वाली कोशिकाओं में एक प्रक्रिया होगी जिसे हम कहेंगे पूर्व कायांतरण या शुक्र कायांतरण कहेंगे। और शुक्र कायांतरण के द्वारा शुक्राणु बन जाएंगे। शुक्र कायांतरण के द्वारा क्या हो जाएंगे? शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा, यानी यहाँ बन जाएंगे शुक्राणु। और शुक्राणु की सूत्रों की संख्या इसमें रहेगी 2n, इसमें रहेगा n, इसमें भी n, इसमें भी n, यानी कुल सूत्र कुल कितने हो जाएंगे? 23। इस तरह से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? शुक्रजनन। शुक्रजनन के लिए प्रेरित हार्मोन्स का नाम बताया है टेस्टोस्टेरोन। यानी ये टॉपिक बहुत ही बेहतर तरीके से आप तैयार करके जाएंगे, एक फिगर बनाएंगे और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बात समझ पा रहे हैं ना? जैसा कि यहाँ पे एक और बातें सुन लीजिए। हमने बताया इसे गुणन प्रवस्था, और गुणन प्रवस्था के बाद ये वाली जो प्रवस्था हो जाएगी इसे हम कहेंगे वृद्धि प्रवस्था। इसे हम कहेंगे वृद्धि प्रवस्था, और उसके बाद से ये वाला परिपक्वन प्रवस्था, परिपक्वन प्रवस्था हो जाएगा। ठीक है। और परिपक्वन प्रवस्था के द्वारा शुक्राणु क्या हो जाएंगे? परिपक्व हो जाएंगे। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है शुक्र जनन की प्रक्रिया आप पढ़ेंगे और इस टॉपिक को आप तैयार कर लेंगे।